ओम 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। शुक्लं ब्रह्मचार्चार्पणमां मध्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं तां जडान्धकारां पाहामस्ते स्फाटिकमलिकां विद्यतिं पदमासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। प्रियात्मन पतित पावनी माँ गंगा तट ऋषिकेश से अखंड महायोग में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शक्तिपात रहस्य नामक पुस्तक जो हमारी है उससे हम कुछ प्रकाश बिंदुओं को उठाकर अब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का जो विषय है वो है स्वतः सिद्ध प्राणायाम। चेतन प्राण देह में घटित संस्कारों के आधार पर प्रत्येक क्रिया का मुख्य कारण है। श्वास प्रश्वास की क्रिया उसी के अधीन है। प्राण का निरोध हो जाने से शरीर के सभी व्यापारों का निरोध हो जाता है। इसलिए योगाभ्यासियों को प्राणायाम मुख्य साधन है, जिसके लिए योग शास्त्रों में कई प्रकार के प्राणायामों का विधान किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राण पर नियमन प्राप्त करना। इसमें से 4 प्राणायाम मुख्य हैं। अंतर कुंभक, श्वास को अंदर की ओर खींचकर शरीर के अंदर प्राण को धारण करना। बाह्य कुंभक, श्वास को शरीर से बाहर निकालकर बाहर ही स्थित करना। स्तंभन वृत्ति, प्राण को जहाँ का तहाँ स्थिर कर देना। केवल कुंभक, प्राण का अपने आप स्थिर हो जाना। अभ्यास मार्ग में इन प्राणायामों के लिए साधन को बार बार प्रयत्न करना होता है। कभी कोई विशेष प्रकार के प्राणायाम प्रकृति, स्वभाव या शारीरिक अवस्था के अनुकूल नहीं होने से किसी अनिष्ट की संभावना भी हो सकती है। किंतु शक्ति की जागृति के पश्चात शक्ति ज्ञानवती होने से सभी क्रियाएं स्वभावानुकूल ही घटित होती हैं। जो क्रिया जब तक जितनी अनुकूल होगी वैसी ही क्रिया होगी। प्राणायाम में भी यही स्थिति है। साधकों को प्राणायाम की विभिन्न क्रियाएं भी अन्य क्रियाओं की भांति ही अनायास ही होते देखी जाती हैं। यह सभी पूर्व जन्मों के प्राणायाम के लिए किए गए अभ्यास से संचित संस्कारों के शक्ति द्वारा उभरने पर होता है। शक्ति जागृत होने पर चूंकि किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं होता, इसलिए वह मान लेने पर आपत्ति नहीं कि चाहे अंतरकुंभक हो अथवा बाह्य या फिर स्तंभन वृत्ति, सभी प्राणायाम केवल कुंभक की श्रेणी में ही आते हैं। क्योंकि इसकी विशेष दिव्यता यही है कि माँ शक्ति स्वरूपा जानती है उसको कितना स्तंभन की जरूरत है, कितने कुंभक की जरूरत है और किस प्रकार से उसको कौन से प्राणायाम की आवश्यकता इस समय है। उसी प्रकार का घटनाक्रम उसमें उत्पन्न होता है। शक्ति की जागृति से तो प्राण का उत्थान होता ही है। क्रियाओं से उत्थान को और अधिक गतिशीलता प्राप्त होती है। जितना साधन अधिक किया जाएगा तथा जितनी क्रियाएं अधिक होंगी उतना ही प्राण का उत्थान भी अधिक होगा। किंतु प्राण का उत्थान अधिक होगा उतना ही चित्त निर्मल होकर माया का आवरण क्षीण होगा। वैसे तो 5 प्राणों की ही महत्वपूर्ण है, किंतु प्राण तथा अपान 2 मुख्य हैं। अंतरकुंभक अपान में प्राण की आहुति है, तो बाह्य कुंभक प्राण में अपान की।
अभ्यास में साधक अपनी रुचि के अनुसार प्राणायाम करता है, किंतु स्वतः सिद्ध साधन में कभी प्राण में अपान की आहुति पड़ती है तो कभी अपान में प्राण की। इस प्रकार प्राणायाम की विभिन्न क्रियाएं घटित होती रहती हैं, जिससे प्राण हल्का होकर उत्थान होता रहता है। प्राणों का जैसे जैसे उत्थान होगा उसी प्रकार से आपके भोजन की व्यवस्था भी अपने आप बदलने लगेगी। अर्थात यम नियम प्रत्याहार वाला जो नियम है वो यहाँ अपने आप ही स्वतः सिद्ध होने लगता है। अन्य क्रियाओं की भांति ही प्राणायाम की क्रियाओं से भी चक्रों का भेदन होता है। चक्रों के अधोगति चक्र पहले ऊर्ध्वमुख होते हैं तथा फिर शक्ति उनका वैध कर आगे बढ़ जाती है। इसमें अंतर केवल इस बात का है कि अभ्यास के मार्ग में यह भेदन क्रमिक होता है, किंतु जागृति के पश्चात किसी चक्र का कभी भी भेदन हो सकता है। ये पहले भी हमने आपको बताया, क्योंकि ये माँ के ऊपर है कि वो कौन से चक्र का भेदन पहले करती है, और सभी चक्रों का एक साथ भेदन करती हुई भी अपने किसी एक चक्र पर टिक सकती है, क्योंकि इसमें सभी चक्र एक साथ ही क्रियाशील हो जाते हैं। यह चक्र नाड़ियों के गुच्छे हैं, जहाँ से नाड़ियाँ शरीर के बाकी अंगों तक फैलती है। इसलिए प्राणायाम के साथ साथ अन्य क्रियाएं भी अंग प्रत्यंग में क्रियाएं अनुभव कराती हैं। यूँ तो प्राण के उत्थान का प्रभाव सभी कोषों पर पड़ता है, पर विशेषकर प्राणमय कोष सर्वाधिक एवं प्रत्यक्ष प्रभावित होता है। प्रत्येक नस नाड़ी एवं रोम रोम में प्राण का संचार कर देता है। तब साधक को ऐसा अनुभव होता है कि सारे शरीर के अंग अंग शक्ति से भर गए हैं। इसी को घटावस्था कहते हैं, किंतु प्राय साधक प्रारंभ अवस्था में ही रह जाते हैं, क्योंकि वह आगे से संस्कारों के संचय को रोक पाने में असमर्थ रह जाते हैं। जब घटावस्था प्राप्त हो जाए तो साधक को समझना चाहिए कि प्राणायाम सिद्धि हो गई। अब चेतन प्राण ऊपर की यात्रा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यहीं लोग भटक जाते हैं। प्राय हमारे पास भी आकर यही बात कहते हैं, गुरुजी अब क्रियाएं नहीं चल रही, अब ऐसा नहीं चल रहा, घर की समस्या ऐसी हैं वैसी हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले सारी समस्याओं को छोड़कर आप पहले एकाग्रचित हो, तभी काम बनेगा। 9 प्रकार के भावों का उदय होता है इसी में। किसी भाव को चित्त में धारण करने का प्रयत्न भावना कहलाती है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हमें पहले यह निर्णय लेना है कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है। यदि आप साधना के पथ पर आने के लिए तैयार हैं तो उसी के साथ आप ये भी सोच लीजिए कि सारे प्रपंचों से दूर हो जाएं, क्योंकि फिर इस भवाभव में ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, तो वो भटकाव की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि साधक के जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं, केवल वो साधना को चाहता है, बाकी सब चीज़ें उसके लिए नगण्य हो जाती हैं। इसलिए अपने जीवन को आप अखंड महायोग की ओर उन्मुक्त करें, जहाँ से वो जानने योग्य जो अभी तक नहीं जाना है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और अपने जीवन की चाबी, स्वयं की चाबी, हम ये प्राय कहते हैं कि आप स्वयं के गुरु हैं, आपकी आत्मा ही आपका गुरु है। उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए, आप अपने इस मार्ग को पाने के लिए, इस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए आप अपने आप की खोजबीन करें, अर्थात अपने आप का समर्पण करें। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे उस मार्ग को प्राप्त कराओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए, इसी जीवन के रहते हुए मैं उसे प्राप्त कर लूँ, तभी जाकर काम बनेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
आपके मंगल की कामना करता हूँ। आपका कल्याण हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।